हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 10C है। इस क्लास के अंदर हम 4 कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं और उसको कंपाइल करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 4 कंसेप्ट हैं और इनकी जो कंपाइलेशन है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो टैली ERP 9 के अंदर जब एंट्री करते हैं तो वो अकाउंट पे भी फोकस करता है और इन्वेंट्री पे भी फोकस करता है। मीन्स अकाउंट और इन्वेंट्री को दोनों फीचर्स का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यदि आप एक फीचर का लाभ लेना चाहते हैं तो भी लिया जा सकता है। यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो जैसा कि हमने पिछली टॉक में बात की थी कि जब हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं, परचेज की जब एंट्री करते हैं तो यदि हम अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री कर रहे हैं, यदि हम अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में जब हम एंट्री करेंगे तो वो इनवॉइस पे फोकस करेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस पे फोकस करेगा। वो उसमें ये बात हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होगी कि जो अमाउंट हम परचेज कर रहे हैं, मान लो हमारी जो इनवॉइस की एंट्री है परचेज की है, हम जो परचेज कर रहे हैं उसके अमाउंट पे फोकस करेगा, लेकिन क्या परचेज कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करेगा क्योंकि हम अकाउंटिंग इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं। तो यहां पे हम Alt F1 Alt I दबाते हैं और यहां पे आते ही वो पूछता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, हमने दे दिया 1008 या 9। फिर पूछता है डेट, हमने डेट दे दी 25 की जगह हमने लिख दिया 1 जुलाई। फिर हमने उसने पूछा कि किस पार्टी से हुआ, उसने पार्टी का नाम दे दिया हमने। ये हम अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें पार्टी का नाम देना होता है और बाद में पर्टिकुलर्स में परचेज अकाउंट देना होता है कि हम परचेज कर रहे हैं, हमने 59 की परचेज की, 5900 की। बस ये अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में परचेज हुई, 5,900 रुपए की परचेज हुई, हमने बिल नंबर लिख दिया, लेकिन क्या परचेज हुई ये बात इस अकाउंटिंग इनवॉइस से पता नहीं लगेगी। सिर्फ यह पता लगेगा कि परचेज हुई, हमने सी लाल एंड सन से परचेज की, इस बात की जानकारी होगी और हम ये एंट्री कर देते हैं। हमने ये एंट्री कर दी। अब हम 5 जुलाई को, हमने 5 जुलाई को एक एंट्री और की। ध्यान से समझने का प्रयास करें, हम इसकी रिपोर्ट पे आपको चेकआउट कराएंगे। हमने 1010 बिल नंबर डाला, 5 जुलाई की एंट्री की। अब लेकिन हमने क्या किया, इसको अब आइटम इनवॉइस के रूप में किया। किस रूप में किया? आइटम इनवॉइस के रूप में। तो हमने क्या किया, इसको Alt I दबा दिया। Alt I एक प्रकार की टॉगल की है। यदि आपने Alt I दबा दिया और आपका आइटम इनवॉइस मोड ऑन हो गया और आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आना चाहते हैं तो Alt I दबा के आप दोबारा से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ सकते हैं। हमारी बात पे गौर करें, वीडियो जो चल रहा है उस पर गौर ना करें। वीडियो पे चाहे कुछ भी लिखा हो रहा है, लेकिन हमारी जो बात है उस पर गौर करें। एंटर किया हमने। अब हम अकाउंटिंग आइटम के रूप में, आइटम इनवॉइस के रूप में एंट्री कर रहे हैं। तो पहले पार्टी का नाम पूछा उसने, हमने लिखा सी लाल एंड सन्स। उसके बाद उसने ये पूछा कि परचेज लेदर कौन सा है, लेकिन पर्टिकुलर्स के अंदर उसने आइटम के बारे में पूछा। यहां पे अब 3 हेड बना दिए उसने कहा कि किस पार्टी से परचेज की, फिर कौन सा हेड प्रभावित होगा परचेज, फिर उसने आइटम, तीसरी फिगर पूछ ली आइटम के बारे में। हमने कहा कि हमने शुगर ली, हमने 40 kg, या हम कहते हैं हमने 100 kg शुगर ली और साथ में हमने टाटा टी चाय ली।
क्वांटिटी जो भी हमने दी, हमने इस तरह से क्वांटिटी दी, हाँ 95 केजी की हमने शुगर ली 40 रुपये किलो के हिसाब से, और हमने 70 केजी टाटा टी ली 30 रुपये किलो के हिसाब से। ये हमने ले ली 30 रुपये किलो के हिसाब से नहीं, हम जो रेट है उसको एक स्पेसिफिक रखें 70 के हिसाब से। इसको अगर कम करते हैं, हम 59 अमाउंट करना है, हमने 59 अमाउंट करना है, यहाँ पे 5900 करना है। हाँ, हमने 25 केजी जो है शुगर ली और हमने 70 जो केजी है वो टाटा टी ली। शुगर का रेट जो है 40 रुपये है और टाटा टी का 70 रुपये है, और ये 59 का अमाउंट आ गया। हमने एक एंट्री 59 की अकाउंट इनवाइस के रूप में भी की है। हमने इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इसलिए इस एंट्री को देखने के लिए हमने किया। यहां पे हमने ये कर दिया, एंड ऑफ द लिस्ट किया, कंट्रोल आर दबाया और हमने यहां बिल नंबर 1010 दे दिया और एंटर कर दिया। आप इसकी रिपोर्ट जब देखेंगे, अब ये दो कंसेप्ट मैंने बता दी। अब तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग है कि जब हम, यह बात विशेष रूप से समझने वाली है, यह बात विशेष रूप से समझने वाली है जो हम बता रहे हैं। कि हमारा जो एंट्री होती है टैली में, एक होता है इनवॉइस मोड में एंट्री और एक होता है वोचर मोड में एंट्री। यू शुड बी, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किस मोड में एंट्री करें। जब इनवॉइस मोड में एंट्री होगी तो उसके लिए हॉट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के माध्यम से हम एक एंट्री वोचर मोड में कर सकते हैं। हम अगर एक एंट्री वोचर मोड में कर रहे हैं, हम एक एंट्री वोचर मोड में कर रहे हैं, जब हम वोचर मोड में एंट्री करते हैं और एक हम वोचर मोड में एंट्री कर रहे हैं, दूसरा एंट्री तो हम वोचर मोड में कर रहे हैं लेकिन आइटम इनवॉइस के रूप में कर रहे हैं, तो स्थिति में वो एंट्री वोचर मोड में तो करेगा लेकिन आइटम के बारे में पूछेगा। यदि हम एंट्री इनवॉइस मोड में कर रहे हैं, एंट्री तो इनवॉइस मोड में कर रहे हैं लेकिन हम अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वो हमसे अमाउंट के बारे में पूछेगा और एक इनवॉइस बना देगा। सिंपल बात को समझा दें अगर, कि एक व्यक्ति आपकी दुकान पे आया और वो कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए, आप बिल बनाने लगे तो उसने कहा कि सिर्फ अमाउंट पे फोकस करना, मुझे आइटम की डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। तो आप उस स्थिति में
वोचर मोड में और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में दोनों को ऑन कर ले तो आपका काम चल जाएगा। मीन्स आप जो है उस व्यक्ति को बिल तो देना चाहते हैं लेकिन उसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप वोचर मोड में और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे इनवॉइस चाहिए और आइटम की डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो आपको दोनों ऑप्शन एक्टिव करने पड़ेंगे। एक, आपको इनवॉइस मोड में एंट्री करनी है, दूसरा आपको आइटम इनवॉइस ऑप्शन को भी ऑन रखना है। दोनों को ऑन रखेंगे तो एंट्री ठीक होगी और उसमें सही तरह से बिल जो बनेगा वो सही बनेगा। हमारी बात को आपने फॉलो अप कर लिया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बात पता लगेगी। तो आज की इस टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले हम आपको कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो है कि अगर हम चलो ये कंप्यूटर में वो अपडेट्स के लिए कंप्यूटर मांग रहा है, नेक्स्ट वर्कशॉप में ही आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। हरि ओम नॉलेज प्लस।